The top story at this hour that we are tracking is with regards to senior Congress leader, a Congress veteran, deciding to exit the party. Days after the brainstorming session of the party, veteran Congress leader Kapil Sibal has quit Congress. The distinguished lawyer has also filed for Rajya Sabha nomination as an independent candidate with Samajwadi Party's support. Kapil Sibal revealed that he had quit Congress on the 16th of May. The former union minister, who was seen as the chief of Congress rebel group G23, is now the third senior leader to quit the party in the last 10 days. Former Gujarat Congress chief Hardik Patel also recently left the party, as well as former Punjab Congress chief Sunil Jakhar were the recent ones who quit the party. पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ हैं। सिब्बल साहब, कांग्रेस छोड़ दी, समाजवादी पार्टी के सफर से राज्यसभा जाने की तैयारी, क्या कुछ नया इक्वेशन बन रहा है सियासत में? आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा क्या इक्वेशंस बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। वक्त लगता है हर इक्वेशन बनने का। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि आजम खान साहब नाराज थे, आप नजदीकी हैं, तो राज्यसभा का रास्ता इस वजह से सियासी लोग सियासी बातें करेंगे ना, उनको असलियत तो मालूम नहीं, तो सियासी को सियासी रहने दो। लोकसभा चुनाव असलियत रहने दो। लोकसभा चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सर? हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी क्या? अब मैं आपको बताऊं कि क्या स्ट्रेटेजी है। हाँ, मोदी जी आपको बताते हैं उनकी लोकसभा की क्या स्ट्रेटेजी है। मोदी जैसे चेहरे से मुकाबला करना है सर, तो आप रुकिए जरा, अभी 2000 दिल्ली दूरस्थ। तो क्या कांग्रेस और सपा की दूरी घट रही है क्या कुछ? फिर वही बात, अरे भाई आप मेरे नॉमिनेशन के बारे में सुनने आओ कि और राजनीतिक बातें संभावना है, रास्ते बहुत सारे रुक जाइए, आप रुक जाइए, थोड़ा वक्त है अभी। जिनको सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है, इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं। बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। Well, reactions have also started coming in on Kapil Sibal's exit from the Congress. We spoke to politicians and political leaders from across the spectrum. This is what they had to say. ये संभावनाएं तो मुझे लग रहा है पहले से थी। जिस तरह से सिब्बल साहब पूर्व में बयान दे रहे थे, पार्टी प्लेटफॉर्म को छोड़ करके मीडिया में या दूसरे तरीके से जो भी माध्यम था, सोशल मीडिया का माध्यम लेकर के बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उस समय कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने की बात थी। पार्टी संकट में, सही बात है। तो उस समय हम लगातार सिब्बल जी से कहते थे, आप सरकार में आपने सेवाएं दी, तो अब पार्टी में सेवा दीजिए, अपने पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों की समस्याओं में अपना ध्यान दीजिए। पर वो ऐसा ना करके पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हालांकि उस समय कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी, उनके खिलाफ प्रस्ताव भी आए, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं तो थी कि शायद कहीं ना कहीं सिब्बल साहब अपना किनारा ढूंढ रहे हैं। तो सिब्बल जी को शायद ये थोड़ा संयम रखना चाहिए था। बेशक हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक जिम्मेवार हम व्यक्ति हैं इस देश के, जो इस देश को, मुल्क को बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज सिब्बल जी गए हैं, लेकिन प्रश्न तो ये उठता है, केवल आप सत्ता में बने रहने के लिए, क्या एक इलेक्टोरल सिस्टम में बने रहने के लिए केवल आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या वाकई राजनीति करने आए तो लोगों की जो बात, दर्द समझने की बात करते हैं, क्या उसको समझते हुए क्या सड़कों पर या अपने लोकसभा क्षेत्र में कभी समय बिताने की चेष्टा की? ये बड़ी बात है। Sir, today this ex-Congress leader Kapil Sibal has taken a decision of resigning from the Congress party, and he has filed a nomination of Rajya Sabha in support of Samajwadi Party. Your first reaction over that? Well, good luck to Mr. Sibal. He has taken a decision which he considers gels with his politics. I wish him all the best. Every political leader is entitled to take a view about the future of one's politics in one's best judgment. He has done so.
Sir, in his interaction to media, he has clearly mentioned that he has filed this nomination as an independent candidate. And he has said that it is necessary for the democracy of our country that independent voices should be raised in the parliament. Do you agree to that? I agree that independent voices must be raised in parliament. I also agree that within the party system there are many restrictions with regard to articulation of one's views. At the same time, I cannot deny that parties do give a large platform to project the views. No official statement has come as of now from Congress party, but the party insiders have been alleging that he was seeking a Rajya Sabha ticket and that is why he has taken a decision. So this is nothing but an ayaram gayaram politics. So what is wrong for a person in pursuing his own political aspirations? हाँ, राजस्थान में कुछ दिन के पहले चिंतन बैठक हुआ है ना, चिंतन बैठक का रिजल्ट बाहर आ रहा है। हर प्रदेश में वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहा है। नीतियों के बदलाव नहीं आया, कांग्रेस में आ नहीं सकता। इसके वजह से बाकी लोग शेल्टर कहाँ मिलेगा वहां जाकर के राजनीति करता है। देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है तो उनका सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये कांग्रेस को वो उसका जो आईना है ना वो देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, देखिए कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस को बाध रखकर कोई एंटी बीजेपी फ्रंट हमने कभी नहीं कहा। हमारा लीडर ममता बनर्जी कभी नहीं कहा। हमने क्या कहा, कांग्रेस को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये कांग्रेस क्या है, 2014, 2019 लोकसभा इलेक्शन में फेल किया है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो कांग्रेस को ये मत सोचना चाहिए कि हम बड़ा है, हम अल्टीमेट वर्ड हम है, नहीं है। My colleague Ranjita joins us on the phone line. Ranjita, this is a big news today that we have shared with our viewers of Kapil Sibal firstly deciding to quit Congress and then also getting a nomination for the Rajya Sabha with Samajwadi Party support. That part, I believe, was not really expected. Tell us what you can share with us, Ranjita. इस पूरा जो आज ये न्यूज़ आया, अपडेट आया कपिल सिब्बल को लेके। राज्यसभा उम्मीदवार जो बनाया गया सपा की तरफ से, हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो आजाद उम्मीदवार है, एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा है। समाजवादी पार्टी उनको समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जो उनके रिश्ते जो है उस समय से खराब होने शुरू हुए जब कांग्रेस लीडरशिप पर डायरेक्ट निशाना कपिल सिब्बल लगा रहे थे। अभी कुछ देर पहले ये खबर निकल कर आई है कि कपिल सिब्बल लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में वो मीडिया से बात करेंगे और मीडिया के सवालों का जवाब देंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि कपिल सिब्बल देश के एक बड़े वकील तो जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो कद उनको पार्टी ने दिया है, वो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे, कई बार के राज्यसभा और लोकसभा सांसद रहे हैं। ये तमाम जो उनके पॉलिटिकल जो गेन मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिले हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ये मौका दिया है। तो पार्टी के साथ लॉयल्टी दिखाने का जब मौका आया, कांग्रेस पार्टी जो अभी ऐसी स्थिति से गुजर रही है जब राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है और 2 बार से लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता और नेताओं के साथ खड़े होने की जगह वो राज्यसभा की एक सीट उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि निजी स्वार्थ की वजह से कपिल सिब्बल ने ये डिसीजन लिया है। राजनीतिक तौर पर कपिल सिब्बल का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भारी नुकसान का सबब नहीं है। Shukriya, thank you so much for joining us with the latest updates.